हेलो आप सभी को, मैं हूं डॉक्टर ज्योति मेहरा। पिछले वीडियो में हमने भारतीय राजनीतिक चिंतकों में से कौटिल्य के बारे में चर्चा की थी और कौटिल्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम भारतीय चिंतकों में से दादा भाई नौरोजी और दयानंद सरस्वती के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो का पहला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी से भारतीय राष्ट्रीय संघ नामक संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसकी सिफारिश पर रखा गया? तिलक, नौरोजी एवं तैयब जी। सही आंसर है नौरोजी। अगला प्रश्न है, नौरोजी ने 1851 में एक गुजराती पाक्षिक अखबार का संपादन किया था। वह है नील दर्पण, स्वराज, मराठा, रफ्त गोफ्तार। सही आंसर है रफ्त गोफ्तार। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी को किसने भारत की आशा कहा था? प्रोफेसर अलेबार, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.पी. मसानी, वी.वी. वर्मा। सही आंसर है प्रोफेसर अलेबार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था नौरोजी द्वारा स्थापित है? ईरानी फंड, विधवा विवाह सभा, फ्रामजी, कवासजी संस्था, उपयुक्त सभी। सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, नौरोजी की प्रेरणा से लंदन में रहने वाले भारतीयों ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन कब किया? 1856, 1886, 1867, 1866। सही आंसर है 1867। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब की? 1953, 1853, 1854, 1856। सही आंसर है 1853। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। निम्न में से किस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे? कोलकाता अधिवेशन 1886, लाहौर अधिवेशन 1893, कोलकाता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1883। सही आंसर है सूरत अधिवेशन 1883। अगला प्रश्न, कांग्रेस एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो हमारे शासक व हमारी जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। यह कथन है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, कौटिल्य, नेहरू जी। सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश राज अधिक व ब्रिटिश कम था। कथन किसका है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, कौटिल्य, नेहरू जी। सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, किस कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम नौरोजी ने स्वराज की मांग रखी? सूरत अधिवेशन 1907, बम्बई अधिवेशन 1885, कलकत्ता अधिवेशन 1906, कलकत्ता अधिवेशन 1886। सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन 1906। अगला प्रश्न है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी द्वारा कब की गई? 1878, 1901, 1910। सही आंसर है 1901 में। अगला प्रश्न, नौरोजी द्वारा कुल कितने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? 2, 3, 4, 6। सही आंसर है 3। अगला प्रश्न, नौरोजी ने 1851 में एक गुजराती समाचार पत्र संपादन किया था। वह है स्वराज, नील दर्पण, मराठा, रस्त गोफ्तार। सही आंसर है रस्त गोफ्तार। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी? मुंबई अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लंदन अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। सही आंसर है कोलकाता अधिवेशन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के प्रथम सदन के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती से। दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? 1824 में, 1825 में, 1826 में, 1827 में। सही आंसर है 1824 में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था?
रमाशंकर, देवी शंकर, मूल शंकर, आदि शंकर। सही आंसर है मूल शंकर। अगला प्रश्न है, दयानंद इलियड अथवा गीता के प्रमुख नायक के समान थे, जिसने हरक्यूलिस की शक्ति के साथ हिंदू अंधविश्वासों पर प्रबल प्रहार किए। वस्तुतः शंकराचार्य के बाद इतनी महान बुद्धि का संत दूसरा नहीं जन्मा। निम्न कथन किसका है? एनी बेसेंट, रोमारोला, रामधारी सिंह, महात्मा गांधी। सही आंसर है रोमारोला। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 10 अप्रैल 1874, 10 अप्रैल 1835, 10 अप्रैल 1875, 10 अप्रैल 1834। सही आंसर है 10 अप्रैल 1875। अगला प्रश्न, वेद हमारे लिए मनुष्य की बुद्धि के सबसे प्राचीन परिच्छेद को दिखाने वाले हैं। निम्नांकित कथन किस विद्वान का है? मैकडोनाल्ड, विल्सन, जैकोबी, मैक्स मूलर। सही आंसर है मैक्स मूलर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक दयानंद की कृतियों में सम्मिलित नहीं है? सिद्धांत कौमुदी, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेदांग प्रकाश, अष्टाध्यायी भाषा। सही आंसर है सिद्धांत कौमुदी। अगला प्रश्न है, दयानंद ने वेदों में वर्णित ज्ञान के विशाल भंडार को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। ये 4 श्रेणियां हैं: कर्म, चिंतन, उपासना व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परा, अपरा व कर्म, विज्ञान, कर्म, उपासना व ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान, उपासना व ब्रह्म विद्या। सही आंसर है विज्ञान, कर्म, उपासना व ज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रवाद के संबंध में दयानंद के आग्रह से संगत नहीं है? स्वदेशी और विदेशी के मध्य विवेक सम्मत संतुलन, सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्र की सुदृढ़ता पर बल, हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल, भारतीयों में निर्भीकता तथा चारित्रिक दृढ़ता के विकास पर बल। सही आंसर है स्वदेशी और विदेशी के मध्य विवेक सम्मत संतुलन। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की थी? कलकत्ता, दिल्ली, अजमेर, बम्बई। सही आंसर है बम्बई में। अगला प्रश्न, विदेशी राज से चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज चाहे उसमें कितनी ही रुटियाँ क्यों ना हो अच्छा है। स्वामी दयानंद जी का यह प्रसिद्ध कथन उनकी किस रचना से लिया गया है? ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेदांग प्रकाश, अष्टाध्यायी भाषा, सत्यार्थ प्रकाश। सही आंसर है सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजा, राष्ट्रपति, देवता, सभाध्यक्ष। सही आंसर है सभाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने निम्न संस्थाओं की कल्पना की थी, निम्न में से सही को सुमेलित कीजिए। विद्या सभा, राजसभा, धर्म सभा, न्याय सभा। केवल 1 व 2, 1, 2 व 3, 1, 2, 3 व 4। सही आंसर है 1, 2 व 3। अगला प्रश्न है, उन्होंने जर्जर हिंदुत्व के गतिहीन ढूंढ पर भारी बम का प्रहार किया और अपने भाषणों से लोगों के हृदय में ऋषियों और वेदों के लिए अपरिमित उत्साह की आग जला दी। निम्न कथन स्वामी जी की मृत्यु पर किस अखबार ने लिखा था? नवजीवन, बंगाल गजट, केसरी, थियोसॉफिस्ट। सही आंसर है थियोसॉफिस्ट ने। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का देहावसान कब हुआ? 17 मई 1983, 30 अक्टूबर 1983, 17 अक्टूबर 1983, 30 मई 1983। सही आंसर है 30 अक्टूबर 1983। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के चिंतन का मूल स्रोत क्या था? पुराण, उपनिषद, वेद, श्रीमद् भागवत। सही आंसर है वेद। आज के वीडियो में हमने दादाभाई नौरोजी और स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था। अगले वीडियो में हम अन्य भारतीय चिंतकों के बारे में अध्ययन करेंगे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।